Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. आपने कुछ प्रैक्टिस किया आप सबने? नंबर प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का जो कुछ टॉपिक करा रहे थे उसका कुछ क्वेश्चन जिसमें कुछ पूछना हो बनाया है या नहीं? नहीं बनाया वो सब, इसका मतलब चुप हो सब। हाँ आकाश, क्या बोल रहे हो? बोलो। मैम कुछ नहीं बोल रहा। तो आंसर दो, मैंने अभी जो पूछा उसका। कुछ मैम क्वेश्चन क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए। प्रोजेक्टर ऑन कर लो ना फिर तुम। क्वेश्चंस बनाए हो नीतीश? ये टाइम नहीं मिला। हर क्लास के बाद एक क्लास आप नहीं करते। आज क्लास नहीं किया। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का कुछ हम लोग कर रहे थे, वो ऑन हुआ है? अच्छा। 16 इसी 16 कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? जब थे तो याद है या नहीं? रेशियो वाला क्वेश्चन किए थे, ये रेशियो से रिलेटेड। 3 नंबर्स आर इन रेशियो, देन प्रोडक्ट कैसा? अच्छा कुछ आया था, हाँ मैसेज। अच्छा आप लोग बाकी का नहीं हुआ, मतलब वो क्वालिफाइड लिस्ट है ना? सब लोगों ने अपना लिस्ट चेक किया है? आप लोगों ने ऑनलाइन जो लोग हैं? यस मैम। किन लोगों का है? एक शायद, कितने लोगों का है बताओ? कौन कौन है? हाथ उठाओ तो, हाथ से हैंड रेज करो। एक आकाश, ओके। निशांत क्लास में नहीं है अभी। ये भी सही है। आकाश, एक प्रेम का भी शायद है ना? शमशेर का है। शमशेर, हाँ। हमारा शमशेर क्यों नहीं हैंड रेज क्यों नहीं कर रही है? कहाँ लड़का कर क्या रहा है अभी? रोल नंबर 16। कल मैसेज बहुत देर से आया था, हम देखे बस लिस्ट डाउनलोड करके एक ऐसे ही स्क्रॉल किए तो कुछ लोग। हाँ 10:30। ऑस्ट्रेलिया हमेशा जीतता है। चलो रेशियो वाला क्वेश्चन दिए थे, तनु बताओ। तनु नो मैम नहीं की। रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं दिया था? चलो शुरुआत ही किया था शायद लास्ट क्लास में, है ना? एंड में। चलो ठीक है, शुरू करो। देखो है क्या, हम ये सब शुरू का क्वेश्चन कर चुके थे। एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो, सॉरी 17 देखिए तो। Size of a square of natural number decreased by 4 times the number is equal to 50 more than the number. किसी नंबर का थ्राइस द स्क्वायर ऑफ, मतलब पहले तो नंबर का स्क्वायर करना है। अगर नंबर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर का थ्राइस मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर डिक्रीज बाय, ये जो नंबर है ये कम कर रहा है, डिक्रीज बाय 4। हाँ सो -4, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू समथिंग, 4 टाइम्स द नंबर, तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 मोर देन दैट नंबर, मतलब दैट इज इक्वल टू 50 प्लस x, है ना? तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर क्या है वो निकालना है।
समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है? थ्राइस ऑफ स्क्वायर, Yes. तो पहले नंबर स्क्वायर होगा, उस नंबर का स्क्वायर का 3 गुना, थ्राइस मीन्स 3 गुना, वो जो भी है नेचुरल नंबर है। तो ये चीज भी ध्यान देना कि जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज नेचुरल नंबर यहाँ लिख दिया है, तो कभी भी नेगेटिव नंबर ये नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। डिक्रीज बाय 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ दिस। अब यहाँ पे ये सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और इसलिए वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 यहाँ पे आने वाला है। तो पहले देखो जो लिखा है बस उसको लिखना है, थ्राइस ऑफ अ नंबर, थ्राइस ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर, सो 3x स्क्वायर डिक्रीज बाय, डिक्रीज मीन्स इसको घटाया जा रहा है 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, दैट मीन्स 4x, एंड दैट इज इक्वल टू 50 मोर देन x। मतलब यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर, तो 50 प्लस x हो जाएगा। 50 मोर देन बोल रहा है ना, सो 50 प्लस x हो जाएगा। अब ये x आपको इधर लाना होगा, ये 50 लाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4x है, ये माइनस इधर है, और ये x भी इधर आ जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, दैट इज -5x आप लिख सकते हैं इसको। और ये 50 अगर आएगा इधर तो ये -50 हो जाएगा, दैट इज -50, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ सकता है, और वो 2 वैल्यू में अगर एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना है, बिकॉज शुरू में ही इंस्ट्रक्शन दे दिया है द नंबर इज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर, वो 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो, और नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, सो 1 से शुरू होगा। अब यहाँ से x इसको सिंप्लीफाई करो, 10 आ रहा है x का वैल्यू पॉजिटिव। कैसे ब्रेक किया इसको? +5x - 10x, सो -5 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 +5 कर रहे हो ना, -10, अगर +5 करेंगे तो ये आपका 5x स्क्वायर, फिर 3 वाला पोर्शन नहीं है इसमें, 3 का पोर्शन रिमूव करना पड़ेगा ना, बिना 3 का पोर्शन रिमूव किए तो नहीं होगा। और ऐसे अगर रिमूव करते हो तो उसका जो भी है वो डिवाइड होने में x में जाएगा। ऐसे तो x, ये जब भी आप सॉल्यूशन जो निकालते हैं उसमें x का कोएफिशिएंट 1 होता है। 10/3 होगा मैम। 10/3 हो जाएगा, तो 10/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो फिर वो गलत है। 10/3 को सिंप्लीफाई करोगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, आएगा क्या? तो मैम नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 5 आएगा, x पॉजिटिव आ रहा है। यस मैम, यहाँ पे करेंगे ना 3x स्क्वायर -15x -15, हाँ 3x स्क्वायर -15x + 10x, 15 और 5 करेंगे तो 15 और 5 बोल रही हो ना, तो डिफरेंस 10। यस मैम 15 × 5 करोगे तो 50 नहीं आएगा ना, प्रोडक्ट 50 आना चाहिए ना, 15 × 5 करोगे तो नंबर अलग आ जाएगा। नो मैम 15 × 10 150 आएगा ना। 15 × 10 150 आ जाएगा, यस मैम तो 150 आने से क्या फायदा है? तो 15 और 3 में करेंगे तो 3 और 15 में तो 150 आता है। हमें क्या चाहिए, नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा आना चाहिए 15 और ये ऐसा 3 लेके, ठीक है तब ठीक है। हाँ तो 3 लेकर ही करेंगे। ठीक है ठीक है तब ठीक है। +10x + 10, मैम एक्स का 10 आ रहा है मैम वैल्यू। x का 10 नहीं आ रहा है, आंसर 5 होगा। यस मैम
इसको ब्रेक करना है बस, ये जी देखो, इसको 150, अगर इसको इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे 150 और ये 5, तो प्रोडक्ट जब जोड़ घटाव करें तो रिजल्ट आना चाहिए 5, और प्रोडक्ट करें तो ये 5 into 3, ये 150 आ जाना चाहिए, तब हो जाएगा। तो ये कब हो सकता है? 15 into 10 जो बोल रहे हैं उसमें कर सकते हैं, नहीं पल्ले पड़ा, पड़ गया ना। ये ए और सी दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो ये जैसे हम लोग जो पढ़ते थे उसमें क्या होता था, ये 3 यहाँ नहीं होता था। जब ये 3 नहीं होता था तो हमारा होता था रिजल्ट कि आप प्रोडक्ट इसको लाओगे और इसको ब्रेक करोगे, लेकिन यहाँ अगर 3 नंबर है तो इसको ब्रेक करेंगे और ये 3 भी इसमें इंक्लूडेड होगा, मतलब ये 3 और 50 का प्रोडक्ट होगा। तो अब यहाँ जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 3x² होगा, और इस 5x और इसको ब्रेक करना है तो क्या कर सकते हैं 15, मतलब हम अगर चाहें यहाँ +15 -10 कर ले, तो यहाँ x होना चाहिए, x नहीं लिखे है, -10x -50 करो। अब ऐसा करोगे तो माइनस प्लस जो प्रोडक्ट होना है वो -50 आ ही जाएगा, 15 into 10, और ये 3, इसका ये 50 नहीं आना है, इसको 50 into 3 आना है, 150 आना है, तो ये उतना आ गया। अब इसको इस अगर चीज ब्रेक में करोगे, बोलो। मैम यहाँ पे माइनस 15 माइनस में होगा ना, क्योंकि -5x। तो -15x + 5x, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, सॉरी यस मैम, उल्टा कर दिया मैंने, ये यहाँ पे ये +10 प्लस हो कर जाएगा। लो, +10 कर लो, ठीक है। -5x है ना, तो -15x हो जाएगा, और ये +10x हो जाएगा, ठीक है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो अब यहाँ से आप कॉमन क्या लेने वाले हैं, 3 कॉमन हो जाएगा, 3x यस मैम, कॉमन लोगे तो क्या आ जाने वाला है, यहाँ से 3x कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा अंदर, देखो x x + 5 माइनस माइनस यस मैम, यस x x -5 हो जाएगा, प्लस साइन यहाँ पे आपके पास बचा क्या 10, तो आप 10 ही कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस का साइन है तो नेगेटिव रहेगा ही, ये आ गया x -5। तो अब रिजल्ट आपके पास क्या आया है, जो दो फैक्टर आया है वो x -5 आया और 3x + 10 आया है। तो 3x + 10 ये जो भी है नेगेटिव और फ्रैक्शन दोनों होगा ये, तो ये हमारा कहीं इंटरेस्ट होना नहीं है इसमें। हमारे पास रिजल्ट आया x -5, तो x -5 है तो नेचुरल नंबर है, तो x = 5 इज द आंसर। 3x + 10 कहाँ किए हैं, ये नंबर ये और ये एक साथ लिखते हैं, ये एक साथ लिखते हैं, ये एक फैक्टर है, तो 3x + 10 ये इसका जो कॉमन आया वो और इसका जो कॉमन है वो एक साथ लिखा जाएगा ये। मैम। हाँ बोलो। मैम 30-25 लेकर भी तो कर सकते हैं, तो उसमें 10 आ रहा है। 30-25 कहाँ, यहाँ पे लेके 30-5, 30-25 150। ठीक है, 30 नो 25 मैम, 150, 30 और 5 आप जो ले रहे हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हो नहीं बताओ। नहीं नहीं होगा मैम, नहीं होगा। ठीक है। 5 है ना वहाँ पे। हाँ 30-25 में भी करोगे तो -25 दोनों देखना पड़ेगा ना, कैसे होगा। ठीक है, एक ही फैक्टर ऑप्शन है, ये ध्यान में रखना। कभी कभी क्या होता है ना, मान लो यहाँ पॉजिटिव बोल दिया, सपोज ये माइनस ना होकर यहाँ पे पॉजिटिव रहता, सोचना जरा इस चीज को ध्यान से देखो समझो। अगर यहाँ पे माइनस साइन ना होके पॉजिटिव साइन होता, तब आप ये फैक्टर क्या ले सकते थे, नो मैम, नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर आप इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव लेने के लिए आपको दोनों माइनस करना पड़ेगा, और दोनों माइनस करोगे तो ये इसका रिजल्ट आना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए मिटा दो। चलो देखो नेक्स्ट, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है इस तरह का फैक्टराइजेशन पे बेस्ड होगा, तो इसका रिजल्ट अगर फैक्टराइज करना आता है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, और कुछ इसमें आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में था ना ये, इसके बेसिस पे कुछ मिल जाएगा आपको, ये भी ऑप्शन के बेसिस पे। नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे पता है सब पॉजिटिव है। अब इसमें ऑप्शन जो रिजल्ट ये बोल रहा है 3x², जो इक्वेशन आप ऊपर बनाए थे बस वो इक्वेशन बना लो, वैल्यू पुट कर दो, चेक कर लो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये किया जा सकता है। तो इसमें से ऑप्शन अब वैल्यू पुट करके, जैसे हर को सॉल्व नहीं करना, एक काम यहाँ कर सकते हैं, जैसे मान लो ये ऑप्शन है था इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास था, इस इक्वेशन को बस आप x का वैल्यू पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, वही आंसर होगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो बात खत्म।
तो यहाँ पे वैल्यू 5 पुट करके देख लो रिजल्ट आ जाता है या नहीं। अगर आ जाता है तो ठीक है। हाँ अरे तो फिर तो नहीं होगा। या फिर बात कर सकते हो, वो तो कॉलेज का है ना तो उसको बोला जा सकता है, लेकिन कितने स्टूडेंट है इस पर डिपेंड करता है। इस ब्रांच में भी तो बहुत लोग होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, तो फिर होंगे, नंबर होगा। चलो देखो, तो इस तरह से फिर और क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये भी है, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/8 ऑफ 34। सो एक नंबर x, रेसिप्रोकल 1/x और सम, सो दोनों नंबर का सम, सो x + 1/x। उसके बाद इज 8th, 1/8 मीन्स 8th पार्ट है, 8th पार्ट ऑफ 34, सो दैट इज इक्वल टू 34/8। What is the product of the number and its square root? Product of number मतलब वो जो नंबर x आएगा वो, और उस x का स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट निकालना है, वो क्या होगा? देखो तो प्रशांत, x + 1/x इज इक्वल टू 34/8। ये है x है, x + 1/x, ये क्या टर्म हुआ? द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एंड दैट इज इक्वल टू 1/8 ऑफ 34। 1/8 ऑफ 34 मीन्स 34 इंटू 1/8, या फिर 34/8 ही लिख लो। सो ये रिजल्ट है। अब यहाँ से x निकालना है और उस x का और उसके अंडर रूट का प्रोडक्ट बताना है, मतलब x और अंडर रूट x, यही क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट? तो यहाँ से x निकालो, क्या आता है देखो जरा। यहाँ भी वही करना पड़ेगा आपको, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा x² + 1 बाई x, एंड दैट 4x square minus 17x plus 4 34। ये कैंसिल होने वाला है, 17 से और 4 से। ठीक है 17 4 हो जाएगा। चलो 17 और 4 हाफ कर दिया। ये 4 अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 4x² + 4, और इधर आ जाओगे तो 17x, तो -17x लिख सकते हो, इधर आ जाएगा तो इतना तो हो ही जाएगा। अब आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 4 17 और 4 ही है, मतलब 78। अब प्रोडक्ट ऐसा लाना पड़ेगा, फैक्टराइज करो इसको, 16 plus ये स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो रहा है? 78। हाँ 4x² 16 कैसे होगा? -17 है ना, 16x plus -1 कर देते हैं। हाँ 17 इंटू ए, हाँ 16 हो रहा है, ठीक है। तो उसको रिजल्ट ऐसे लाना पड़ेगा ना कि ये कुछ हो, इसका रिजल्ट आ जाए, और ये पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। तो माइनस माइनस आना चाहिए, या तो दोनों ही प्लस होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट 17 माइनस है, तो रिजल्ट जब भी रिप्रेजेंट करे माइनस माइनस, x का -16 तो है। एक 1/4 आएगा और एक 4 आएगा। अच्छा 17, हाँ ठीक है। -16x अब यहाँ पे 4, चलो 4 प्रोजेक्ट, हाँ 16 आ जाएगा। तो 16 में 4 और 1/4 आएगा आंसर। 4 और 1/4, यस मैम। -16 हो जाएगा ये, और -16 एंड -x, ये 16x हो जाएगा, -16x -x। तो यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो x -4 हो जाएगा, और एक इधर प्लस हो जाएगा, तो x -4 आएगा। 4 आंसर आ रहा है, नेचुरल नंबर ही होगा। यस मैम। हाँ तो वो यहाँ पे निकालना है, पहले 4 और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2, सो 4 × 2 8 आंसर होगा। पहला नंबर x लिखना है, ये उसका है अंडर रूट, तो अंडर रूट 4 करोगे तो 2 आएगा, तो 2 × 4 8 आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा गया था? वापस से देख लो एक बार, क्या है क्वेश्चन में, है ना, द नंबर, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर मीन्स जो x का वैल्यू है वो,
और उसका स्क्वायर रूट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्ट करोगे तो दो नंबर चाहिए, तो एक स्क्वायर रूट और एक वो नंबर, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए 8 आ रहा है। ठीक है, यही चीज हम यहाँ कर रहे थे। 4 इंटू √4, √4, तो 4 इंटू √4 करोगे, √4 इज इक्वल टू 2, सो 4 इंटू 2 8 हो गया आंसर। मतलब आपको काम यहीं पे करना था, x का वैल्यू निकालना था, उसके बाद बस रिजल्ट को यहाँ पे, कभी कभी एग्जैक्ट नंबर पूछा जाता है, कभी कभी उसका एक्सटेंशन पूछा जाता है, कुछ और उसमें घुमा फिरा के पूछ देगा। ठीक है, 2/3 of a positive number and this of its reciprocal are equal। ये देखो तो आप लोग बनाओ तो 2/3 19, 2/3 of a positive number, तो किसी नंबर का 2/3 मतलब x into 2/3 and 25/2 16 of its reciprocal मतलब this into 1/x, दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब इक्वलिटी आ जाएगा, मतलब 2/3 into x is equal to 25/2 16 into 1/x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, द नंबर इज, बोलो राकेश। ऑनलाइन क्लास में तो बहुत कम ही रहते हैं, नहीं? यस मैम। बताओ क्या होगा, बताओ। 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, सो 2 into 3 2/3 into x एंड दिस इज इक्वल, लिखा है स्टेटमेंट में, इक्वल टू रेसिप्रोकल। कितना रेसिप्रोकल? इस टाइम्स, दैट मींस 25/2 16 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, दिस इनटू 1/a, ये x बता रहा है, दिस इज x। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x के टर्म को इधर ले आओ, बाकी सारे वैल्यूज का अपोजिट साइड ले आओ, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। तो ये x अगर इधर आ जाता है तो दैट इज x², ये डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई x² हो जाएगा। ये नंबर तो एज इट इज छोड़ दो, 25/2 16, और आपको ये पता है जब हम इधर के नंबर्स को x को इधर ले आ रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस तरफ जो नंबर है हम उसको भी अपोजिट साइड ले जा सकते हैं। तो ये डिवीजन में है 3, इधर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और ये इधर करोगे तो 5 हो जाएगा, 3 और 5। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे, एक मिनट, यही आ रहा है ना? 5/2 ये ला रहा है। 5/12, ठीक है। Yes, sir. ये 2 था, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो कुछ होने वाला है, देखो तो जरा, 3 से कैंसिल, 3 2 जा, हाँ कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, तो ये 72, 216 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 into 2 144, सो ये हो गया 25/144। और ये वैल्यू किसका है? x² का, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये दैट इज 5/12, और ये दोनों का रूट है पता है, 25 का 5 होगा और 144 का 12 होगा। तो आ गया आंसर, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इनफैक्ट सारा ही क्वेश्चन जो है इसी तरह का है। क्लियर है? प्रशांत, आशिन, राकेश? यस मैम। यस मैम क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा, ये उसी तरह का है रूट। एक काम करो, ये देखो तो पहले, ये द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो पहले स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ, सम मींस दो टर्म का सम कर रहा है, क्या है? नंबर, अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो x + 1/x हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ? x + 1/x हो जाएगा। उसके बाद हो रहा है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस इज, मतलब इज क्या जो रिजल्ट बता रहा है वो इक्वल टू का बात कर रहा है, इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब दैट इज 3 into x - 1/x।
द नंबर इज, यहाँ से फिर नंबर बताना है। सो क्वेश्चन देखो क्या था, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल मींस x प्लस 1/x। उसके बाद बोल रहा है दिस इज इक्वल टू, इक्वल वर्ड नहीं लिखा है, मतलब दिस इज इक्वल टू ही है 3 टाइम्स द डिफरेंस, मतलब जो नंबर था x माइनस 1/x, थ्राइस द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये इक्वेशन दिया है, यहाँ से x निकालना है, निकालो। ये आप लोग निकाल के बताइए। ज्यादा टाइम नहीं दीजिए, 2 मिनट का करके देखो। √2 आ रहा है मैम। 2, x का वैल्यू 2, √2, ठीक है, हाँ। सही है, मतलब ऑप्शन ए होगा ये, √2, ठीक है। चलो एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। चलो अब देखते हैं हम लोग कुछ रेशियो वाला क्वेश्चन। 3 नंबर्स वो था, जितना भी नंबर है उसका रेशियो रेसिप्रोकल या एक्स स्क्वायर के टर्म में रिलेशन आ रहा होगा। अब जो क्वेश्चन है वो है 3 नंबर्स आर इन रेशियो, देखो ऐसा, और उसका एवरेज दिया हुआ है द लार्जेस्ट नंबर। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जो ऑलमोस्ट सब रेशियो के फॉर्म में ही होगा, ऐसा दिया जा रहा है तो नंबर ये हो जाएगा, ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो इसी फॉर्म में है। चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। 2-3 नंबर है, रेशियो दिया हुआ है, देयर एवरेज इज 25, लार्जेस्ट नंबर। अब कभी भी नंबर अगर रेशियो में होता है तो रेशियो में होने का मतलब क्या है, इसमें इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। यस मैम। अगर 3, 4, 6 3 नंबर है, 3 नंबर का रेशियो है जैसे मान लो, तो तीनों का एलसीएम उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कर सकते हो। मान लो क्या था अभी, क्या ऑप्शन था, 3, 4, 6, तो 3, 4, 6 ये जो है वो रेशियो दिया है। एक बात हम शुरू में बताए थे, मान लो अगर 4/8 लिखा है कहीं, तो आप इसको क्या करते हैं, 1/2 कर लेंगे। सो Yes, ma'am. 1/2 इज द रेशियो। 1/2 जब इसको बनाए तो आप यहाँ से क्या किए, एक कॉमन x 4, x का वैल्यू 4 था, इस 4 को यहाँ से रिमूव कर दिया, जो कि दोनों में ही होगा। तो जो भी रेशियो होता है एक्चुअल नंबर उसका क्या होता है, कोई पर्टिकुलर नंबर उसमें मल्टीप्लाइड होता है, ये चीज ध्यान में रखना। कभी भी ये रेशियो 4/8 को आप रेशियो नहीं बोलेंगे, 1/2 को बोल रहे हैं। तो 1/2 बनाने के लिए क्या किया गया, इसमें से 4 टर्म रिमूव कर दिया गया है, 4 का मल्टीपल हटाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 4 इसको इंटू कर ले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वही नंबर होगा। तो ये एक फिक्स नंबर होगा जो रेशियो के हर नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। मतलब एक नंबर यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। बोलो समझ आया ये बात? ठीक है, ये नंबर हमेशा होता है। इसी वजह से हम अब, पहले हमारे पास रेशियो क्या था, 3, 4, 6 का रेशियो है, लेकिन अगर वो नंबर बन जाएगा तो वो 3x, 4x और 6x हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तीनों नंबर का जो रेशियो था एवरेज है वो 25 है। तो अब आपको एवरेज का मतलब तो पता है, तीनों नंबर का सब डिवाइडेड बाई 3, सही है ना। सो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, मतलब इस नंबर को जोड़े और इस नंबर को जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 25, और ये डिवाइड करते हैं, जब इन तीनों का जोड़ को हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, तब जो रिजल्ट आता है दैट इज 25। एवरेज का मतलब है, जैसे तुम्हारा जो अपना मार्क्स कॉपी निकालते हो, क्या कैसे मार्क्स एवरेज निकालते हो, फर्स्ट पेपर में जो नंबर आया, सेकंड पेपर में जो नंबर आया, थर्ड पेपर में जो नंबर आया, तीनों नंबर को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से जो डिवाइड आया कर दो। वो एवरेज है। तो यहाँ से एवरेज मिला हमें। अब इसको जोड़िए, सो 3 + 4 8 और 13x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये अगर ये 3 है तो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 75। ठीक है, 13x इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से x निकाला जा सकता है? नहीं, एक मिनट, कैंसिल नहीं होगा तो नंबर नहीं हो रहा हो, एक मिनट रुको, देखो और कुछ है, एक मिनट, 4, 5, 6 है ना, हम लोग रेशियो ही गलत लिए हैं।
4 5 6 है। खैर समझ में आ गया ना क्या है। 4 5 6 रेशियो था। 4 यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है। ये 4 5 6 था। 4 है 6 है 5 इसको कर देते हैं, ठीक है। सो 4 5 6 जब ऐड करोगे तो क्या आ रहा है? 15 देखो 15 आ रहा है। तो ये 15 x इज इक्वल टू इतना है, तो x इज इक्वल टू 5। सो x का वैल्यू 5 है। अब लार्जेस्ट नंबर इन तीनों में कौन सा होगा? 4 का एक मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल और एक 6 का मल्टीपल है। लार्जेस्ट कौन होगा? तो 6 का मल्टीपल होगा। तो 16 into 5 30 इज द लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट 30। नंबर कौन सा होगा? 20। और मिडिल नंबर क्या हो जाएगा? 25। सो ये तीनों नंबर निकाल दिए। जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में वो बता दो। कभी कभी तीनों ही नंबर पूछा जा सकता है, कभी कभी एक भी पूछा जाएगा, ठीक है। सही आंसर। मतलब आपको कुछ नहीं करना था। नंबर्स का रेशियो है तो नंबर्स का रेशियो हो तो कभी भी उसको नंबर को निकालना है तो x से मल्टीप्लाई कर लो, वो x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन में ये भी है, शायद तीनों रेशियो नंबर्स भी पूछता है। खैर अभी नहीं भी है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, या फिर 27 ही ये बनाइए। 2 numbers are such that the square of one is 224 less than 8 times the square of the other। मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? दो नंबर है, एक एक्स स्क्वायर है दूसरा वाई स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में? द नंबर्स का रेशियो दे दिया है। अब अगर नंबर्स का रेशियो दिया है तो आपको एक्स और वाई दो अलग अलग नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एक नंबर 3x और दूसरा नंबर 4x हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? ऑनलाइन में समझ में आ रहा है किसी को? दो नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर का क्या है? 2 numbers are such that the square of one is this times less than the square of other number। तो पहले हम इसी चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। पहले एक नंबर का स्क्वायर, 2 numbers है, 2 numbers are such that the square of one, मतलब एक नंबर x square is this less, इतना लेस है किससे? 8 times the square of other number। जैसे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा नंबर है, एक नंबर एक्स है दूसरा नंबर वाई है, ठीक है। हम अलग अलग मान के चल रहे हैं, बाद में रेशियो का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। एक है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर बोल रहा है, और दूसरा भी वाई का स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है? द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर इज 224 लेस देन द स्क्वायर ऑफ 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अदर नंबर। सो यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स y का स्क्वायर है, एंड ये जो है कितना लेस है? 224, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। एक नंबर का स्क्वायर जो है वो दूसरे नंबर के स्क्वायर के 8 टाइम्स है, दूसरे नंबर के स्क्वायर का 8 गुना है, उससे 224 लेस है, ये नंबर हुआ। अब यहाँ पे इसके बाद का इंफॉर्मेशन दिया है कि नंबर्स आर इन रेशियो 3 and 4 के रेशियो में दिया है। तो आपको पता है कभी भी नंबर रेशियो में देते तो नंबर हो जाएगा दिस इज 3x एंड दिस इज 4x। सो अब इसमें से आप घटा रहे हैं इतना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको 4x को लेंगे, लार्जर नंबर ले सकते हैं, क्योंकि दिस नंबर इज इक्वल टू ऑब्वियस 8 टाइम्स घटा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस नंबर को घटा रहे हो, तो ये नंबर क्या होगा? हमेशा छोटा नंबर होगा, क्योंकि आप 8 टाइम्स कर रहे हैं इसको, और उसमें से ये नंबर घटा रहे हैं तब दूसरा नंबर आ रहा है। तो 4x वाला जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4x का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर होगा या नहीं बताओ? और यहाँ पे 8y स्क्वायर है, तो 8 एज इट इज छोड़ दो, y के वैल्यू पे 3x है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। ये 9x स्क्वायर हो गया माइनस 224। इसको सिंप्लीफाई करो, निकालो, जो आएगा x का वही आंसर होगा। और आंसर कभी पॉजिटिव नेगेटिव अगर दो वैल्यू आता है तो वो भी देखना पड़ेगा। ये x स्क्वायर है 9x स्क्वायर, सो 8 9 जा 72, 72 और 16x स्क्वायर, तो बेटर है आप तो यहाँ पे 72x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आप 16x स्क्वायर इधर से ले आइए, इधर सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आएगा। इतना तो समझ में आ ही जाता है। अब क्वेश्चन बस ध्यान से देख समझो, फ्रेम कैसे करना है ये चीज। -224
सिंप्लीफाई करो, x का वैल्यू अगर 2 आता है तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे, 1 आता है तो अच्छी बात है। वैसे एक ही वैल्यू आएगा, x का टर्म तो नहीं है, सारा x स्क्वायर का टर्म है और नंबर टर्म है। 2 क्या आ रहा है? 2 है 2 आ रहा है, यस मैम करके देख लो। x का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। अगर 2 आ रहा है तो 3 इंटू 2 6 और ये 8, 6 और 8 नंबर होगा, 6 और 8 नंबर है, 6 इज द फर्स्ट नंबर, 8 इज द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर घटाओगे तो क्या हो जाता है, 2 2 4 इधर माइनस में है तो हम इधर लिख देते हैं 2 2 4 पॉजिटिव हो गया, और 16 माइनस सॉरी 72 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 56 56। अब 56 इसको कैंसिल करके देखो तो होता है कुछ हाँ हो जाता है 4 टाइम्स, ठीक है। time। अगर ये 4 टाइम आ रहा है मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 2, सो एक्स इज इक्वल टू 2। देन आपको यहाँ पे बस लिखना है 3 इंटू 2 4 इंटू 2, 6 और 8 जो है वो नंबर होगा। ऑप्शन चेक कर लो कहाँ है ऑप्शन, 6 और 8 यहाँ पे 27 का, ये 6 और 8 आप फर्स्ट ऑप्शन। इसको ऑप्शन के बेसिस, अगर इक्वेशन बना लेते हो तो ऑप्शन के बेसिस पे भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन के बेसिस पे अगर प्रैक्टिस है तो चेक करना आसान हो जाएगा, लेकिन इसको चेक करने के लिए भी ऑप्शन बनाना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन आपको फ्रेम करना पड़ेगा तभी चेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज चेक नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जरा बनाइए तो, द सम ऑफ 2 नंबर इज 22, मतलब x प्लस वाई, लेकिन x प्लस वाई हम नहीं लेंगे। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या किया है ना, 5 टाइम्स 1 नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम अदर नंबर, मतलब x और y का रिलेशन दे दिया है। जब x और y का रिलेशन दिया हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है x और y अलग अलग जनरेट करके, जैसे इस क्वेश्चन में था ना अलग बना सकते थे, लेकिन रेशियो गिवन है तो एक ही बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई भी करके देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब 5x इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ अदर नंबर, तो 6x, 5x इज इक्वल टू 6y। अब यहाँ से आपको क्या करना है, द बिगर नंबर ऑफ टू इज, बताइए दोनों में क्या बिगर नंबर है, क्या स्मॉलर नंबर है, या फिर दोनों ही नंबर बता दो, जैसे भी इस्तेमाल करना है। दो इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, एक दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 6x, सॉरी 6x नहीं है 5x, 5 ऑफ फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू सेकेंड नंबर 6y दिया हुआ है, बन जाएगा ये। यस समझे मैम बन जाएगा कन्नू, ठीक है। बन जाएगा। एक को दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, आ जाएगा, दिस इज 2, तो y का वैल्यू 10 आएगा, y का वैल्यू 10 आ रहा है तो दूसरे का 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 22 है। यस मैम दूसरा 12 अगर एक 10 आ रहा है तो दूसरा 12 होगा, तभी तो दोनों का सम 22 होगा, है ना। यस मैम तो लार्जर नंबर पूछ रहा है तो लार्जर नंबर इज 12। कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि x प्लस वाई और ये दिया हुआ है तो x माइनस वाई बताओ क्या हो जाएगा, 10 और 12 निकाल दिए हो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूछता है कभी कभी ये भी पूछता है किसी एक नंबर का स्क्वायर, हो सकता है ये पूछ दे x पूछ और x का स्क्वायर बताओ, y पूछ दे दिया और y का स्क्वायर बताओ, तो जो भी हाँ 6y, हाँ तो यहाँ से x को रिप्लेस कर दो ना, x यहाँ से ये 6, अगर यहाँ से हम हटा दें इस 5 को तो 6/5 लिख सकते हैं ना, तो x यहाँ लिखना है और 6/5y लिख सकते हैं, वैसे रिप्लेस करके बना सकते हैं, या तो x के टर्म में y को रिप्रेजेंट कर दो या y के टर्म में x को रिप्रेजेंट कर दो। कौन सा लार्जर नंबर है पता नहीं है, वैसे समझ में आ जाना चाहिए लार्जर नंबर x है, क्योंकि 5x इज इक्वल टू 6y, x का 5 गुना y के 6 गुने के बराबर है, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, x होगा ना। होगा मैम
हाँ तो x को तो y के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ज्यादा मुश्किल है, x के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर दो, ज्यादा आसान पड़ेगा। x के टर्म में रिप्रेजेंट करने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और y के टर्म में रिप्रेजेंट करिएगा तो y का वैल्यू आएगा, फिर आप x प्लस वाई कैसे y x का वैल्यू निकालेंगे। वैसे यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, x प्लस वाई 22 दिया हुआ है तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, छोटा नंबर है, लार्जर नंबर है तो हाँ तो लार्जर नंबर 2 है, 12 वही आंसर हो गया। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे तो पूछ दिया, कभी कभी ये भी पूछेगा x माइनस वाई बताइए, तो आप कर सकते हैं 12 माइनस 10, उसके लिए भी नंबर निकालना पड़ेगा। कभी कभी एक्स स्क्वायर भी पूछ देगा तो 12 का स्क्वायर 144 लिखो, कभी कभी वाई का स्क्वायर पूछ देगा 10 का स्क्वायर 100, तो ऐसा भी ऑप्शन होता है, जरूरी नहीं है जो पूछ रहा है वही है। इंफॉर्मेशन इस तरह का दिया है और क्वेश्चन इस तरह से तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है ना। चलो ठीक है, ये अब ये बताओ तो ये आसानी से बन जाएगा, 1 मिनट में बन जाएगा, बना के देखिए तो 32 द सम ऑफ टू नंबर इज 25 देयर डिफरेंस इज 13 देयर प्रोडक्ट। बन जल्दी जाएगा। 1 मिनट में के अंदर बना के बताओ, बन जाएगा मुझे पता है। x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है, तो x इंटू वाई निकालना है। Two numbers, their difference smaller number, the sum of two numbers is 40 and their difference कितना आ रहा है 36 36 प्रोडक्ट आ रहा है। 36 तो ऑप्शन में नहीं है, मैम, एक 9 एक 4 आया। एक 9 और एक 4 आया है। 54 है मैम, 54 वेट मैम, 54 भी तो नहीं है। 54 भी ऑप्शन नहीं है। सम ऑफ टू नंबर मींस x प्लस वाई 25 है। अरे इसमें क्या गड़बड़ हो गया तुम लोगों का। यस मैम 114 होगा। 114 एक मिनट जस्ट वेट, क्वेश्चन है हाँ 114 ठीक है। मैम y का वैल्यू 6 आ जाएगा x और प्लस x वाई इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 25। मैम ठीक है बी आंसर होगा। देखते हैं एक मिनट, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 13 है। ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, x प्लस x 2x y और प्लस माइनस y कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम हो गया। ठीक है सो दिस इज 38, सो x का वैल्यू 19, तो x इज इक्वल टू 19 आ गया। अब एक अगर 19 आ चुका है पता है तो दोनों का सम 25 घटा लो इसमें से 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6। अब इसका प्रोडक्ट बताओ 114 114 है ना, ऑप्शन बी। ठीक है प्रशांत। यस मैम, क्वेश्चन ही गलत लिख लिए थे। अच्छा ठीक है चलो क्लियर है। इसका 2-3 क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन उसी का है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का है। यहाँ पे एक देखिए तो ये रेशियो में दिया हुआ, नंबर रेशियो पूछ रहा है, सम का नंबर का सम दिया हुआ है एंड देयर डिफरेंस इज 4, मतलब x प्लस वाई 40 है और x माइनस वाई 4 है। रेशियो ऑफ नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं पूछ रहा है, नंबर का रेशियो पूछ रहा है। देखो मैम आंसर ये सही है क्या? आंसर ए किसका, 34 का। यस 2x आ जाएगा 36, x 18 और दूसरा क्या है 18 20। का मैम आंसर ए हो जाएगा। ठीक है 24 ठीक का। है सही है, ए हो जाएगा यस क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है 440, डिफरेंस को जोड़ोगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 18। अब उसको वैल्यू को 12 से 18 को घटा दीजिए 22 आ जाएगा, तो 22 और 18 का रेशियो करोगे तो 9 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11:9 आ जाएगा। ठीक है चलिए अच्छी बात है। एक क्वेश्चन ऐसा बना लो, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है, ये देखो तो जरा
सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, हाँ सही है। The sum of 3 consecutive odd number is 20 more than the first of these numbers. What is the middle one? या फिर इससे पहले एक काम करिए, ये क्वेश्चन बनाइए। The sum of 3 consecutive number is 87. 3 consecutive number है, कौन सा consecutive है नहीं पता, x, x plus 1, x plus 2 ऐसा लिख सकते हो। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x plus 1, consecutive means sequence में होगा। तीनों को जब जोड़ रहे हैं that is 87. The greatest among these numbers क्या होगा बताइए। पहला नंबर x, सेकंड हो गया x plus 1, थर्ड हो गया x plus 2, और इन सबको जब जोड़ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे भी प्लस साइन दे देंगे और यहाँ पे भी प्लस साइन दे देंगे। सबको जब जोड़ा तब क्या आ रहा है 87। सो यहाँ पे अभी x देखोगे तो 3x आ जाएगा। 3x ये x है, दूसरा x है और 3x है, तो ये 3x हो गया, और ये 1 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा। 87 माइनस 3 84, यही होगा ना, यस मैम। क्योंकि 1 and 2 3, तो 87 माइनस 3 84, 3x इज इक्वल टू 84, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 से 28। 28। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू मिल गया, तो पूछा क्या था ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, अगर पहला 28 है, नेक्स्ट 29 हो जाएगा, नेक्स्ट 30 हो जाएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है ना। तो अब इसमें से जो पूछ रहा है बता दीजिए, तीनों पूछ रहा है तो तीनों ही बता दीजिए, ठीक है ना। ओके मैम। यस मैम। अच्छा, इसमें पूछा था द ग्रेटेस्ट है अमंग दीज नंबर, ग्रेटेस्ट में आ गया 30। हाँ, नेक्स्ट देखो ऑड में है, फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पूछा है, तो 3 टाइम्स द फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड। अब देखो इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। पहले 3 नंबर है, सो ऑड नंबर बोल दिया, तो पहला नंबर x, दूसरा ऑड क्या होता है x plus 1 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर पहला नंबर x plus 2, पहला नंबर मान लो 2 है, या फिर पहला ऑड नंबर बोल रहा है, तो पहला नंबर 1 मान लो, तो दूसरा नंबर क्या होता है 2 तो नहीं होता है ऑड, 3 होता है ऑड, तो 1 plus 2 इज इक्वल टू 3, तो पहला नंबर x होगा तो दूसरा x plus 2 हो जाएगा, थर्ड x plus 4 हो जाएगा, क्योंकि एक बीच में जो x plus 5 होगा, x plus 1 होगा, वो जो होगा इवन नंबर हो जाएगा। पहला अगर ऑड है तो, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, पहला ऑड नंबर मान लो 5 है, तो दूसरा ऑड क्या होगा 6 तो ऑड नहीं है, 7 होगा, तो x plus 2 हो जाएगा, x plus 1 करोगे तो 7 आ जाएगा, x plus 1 करोगे तो 6 आ जाएगा, x plus 2 करोगे तो ये। तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में पहले आप तीनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को लिख लीजिए, पहला x, नेक्स्ट x plus 2, नेक्स्ट x plus 4, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सीक्वेंस है। इसके बाद का इंफॉर्मेशन हम लोग अब पढ़ते हैं, पहले ये लिख लेना है। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, सेकंड, ये देखो चलो। 3 टाइम्स द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3, मतलब इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स में से, ऑड नंबर में से पहला जो नंबर होगा उसका 3 गुना। फिर से पढ़ो ध्यान से, 3 टाइम्स द फर्स्ट मीन्स जो भी पहला नंबर है, ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर में से पहला नंबर जो होगा उसका 3 गुना, is 3 more than twice the third, मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर में जो थर्ड बोल रहा है, थर्ड पोजीशन इसका है, फर्स्ट पोजीशन इसका है, तो इसका 3 गुना मतलब 3x। कितना ज्यादा है 3 मोर, सो 3x plus 3, ये ज्यादा है किससे, इसके 2 टाइम्स से, मतलब थर्ड जो भी नंबर है दैट इज x plus 4, उसका 2 टाइम्स लिखा था शायद, देख लो एक बार फिर से। यस मैम, है ना, 2 टाइम्स है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, कंसेक्यूटिव नंबर निकल जाएगा, जो पूछ रहा है वो बता दीजिए फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन। पेज रीअरेंज हो गया है। 52, 5, x का वैल्यू 5, तो लार्जेस्ट नंबर x 5 plus 4 हो जाएगा,
9 9 is the largest number. एक मिनट रुको और इसे चेक करना है मुझे। नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देखो तो पहले। अच्छा एक मिनट, 3 मोर ये है ना, यहाँ नहीं होगा, ये 3 मोर ये है, यहाँ हो जाएगा +3। अब सॉल्व कर लो, क्योंकि दिस नंबर 3 मोर देन ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ होगा तो माइनस होगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते थे -3, ये जो होगा, क्योंकि डिफरेंस है ना, ये ऐसा, ये दिस नंबर इज 3 मोर देन, तो यहाँ पे माइनस है 11। 11 x का वैल्यू आ रहा है, तो x का वैल्यू 11, 11 + 4 15। 15। क्योंकि ये ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो इससे माइनस होगा, वो उसके बराबर होगा। ठीक है, यही था। और भी नंबर्स है जिसका आप बना सकते हो, तो इससे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बना के ये देखो कि क्या क्या ऑप्शंस है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हर तरह का, हर वैरायटी का कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा तो कॉम्प्लिकेशन कम होगा बाद में, है ना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम तुमको मैसेज कर रहे हैं। चलो ठीक है फिर।